तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 20/1/2019 को प्रथम पाली में पूछा गया क्वेश्चन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है। आज की इस वीडियो में सेट 9 देखने वाले हैं, बाकी 8 तक पूरा करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर कहिएगा तो कमेंट या डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप भी आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप देख लिए हैं यानी कि आरपीएफ कांस्टेबल इसका देख लिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप लोग एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। अगर नहीं देखें तो बारीकी से इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। बाकी ज़्यादा बेनिफिट यहाँ से ही मिलेगा, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ही मिलेगा। इसी के आधार पर आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक ना। तो इसको देखिएगा तो यानी कि जिस प्रकार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस टॉपिक से पूछा जाता है उस टॉपिक से को सबसे ज़्यादा पढ़ना है, ठीक ना। उसी से आपको बेनिफिट मिलेगा, उसी टॉपिक से सबसे ज़्यादा प्रश्न देखने को मिलेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका यानी कि उसका यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आधार बनाकर तैयारी कीजिएगा तो सफलता 100% मिलेगा। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें छोड़ना भी होता है, यानी कि सभी चीज़ पढ़ना नहीं होता है, ठीक ना। कुछ चीज़ ऐसी होती है जो हमें छोड़ना होता है, ठीक ना। तो छोड़ेंगे कैसे? अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तब हमें लगेगा कि हाँ ये चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए, ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसे ज़्यादा समय देंगे और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है थोड़ा सा देखेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक ना। इस उसी का आधार बनाकर यानी कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आधार बनाकर तैयारी कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगा। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो 1 नंबर क्वेश्चन में पूछा ही था, योग का मूल ग्रंथ योग सूत्र खाली स्थान द्वारा लिखा गया था। तो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए पतंजलि। आप सभी जानते ही होंगे योग किसके द्वारा लिखा गया, तो ये पतंजलि के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बारीकी से देखिएगा और किस टॉपिक से कितना प्रश्न पूछा जाता है ये भी आपको नोट करते चलना है, ठीक ना। उसी टॉपिक को पढ़ना है क्योंकि अभी 1 मंथ बचा है, यानी कि 1 मंथ मानकर चलिए आपका एग्जाम में बचा है, ठीक ना। तो 1 मंथ में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा मान लीजिए बंदरगाह से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक ना। तो बंदरगाह को आपको घोट कर चल जाना है, ठीक ना। आपको 100% एक प्रश्न बंदरगाह से देखने को मिलेगा। उसी प्रकार आपको इसी तरह टॉपिक बना लेना है और आपको उस टॉपिक को एकदम पूरा कर जाना है, आपका 100% सिलेक्शन होगा। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर में पूछा था, हल्दिया बंदरगाह को खाली स्थान के एक सहायक बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। तो किस बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 3 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, रॉकीज किस महाद्वीप में पाया जाता है? आपको बताना था। 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका, यानी उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है। अगर मैप का क्लास किए होंगे तो इस क्वेश्चन को भली भांति जानते होंगे और आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लवानी यानी कि लवनी खाली स्थान किस सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो किस राज्य की सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो लोक नृत्य से 1 से 2 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो लोक नृत्य नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। लोक नृत्य आपको पढ़ जाना है, ठीक ना। किस राज्य का कौन सा लोक नृत्य है आपको पढ़ जाना है, ठीक ना। आपको 100% 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और छोटा टॉपिक है तो आपको पड़ जाना है, ठीक ना। तो 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा था, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार का निलंबन किस संविधान से लिया गया है? तो किस संविधान से लिया गया है आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी के बीमर यानी कि बीमर संविधान से, जर्मनी का बीमर संविधान से लिया गया। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर में पूछा था, सर्वोच्च न्यायालय से
परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो किस अनुच्छेद के तहत आती है? तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143 के तहत। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा था त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ा है? तो यहाँ पर देख लीजिए नृत्य शैली पूछ लिया है, तो लोक नृत्य से 1 से 2 प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक ना। तो आपको लोक नृत्य को कर जाना है और खेल से भी 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है, ठीक ना। तो खेल को भी आपको कर जाना है, यानी एस्थेटिक से आपका यहाँ पर 10 प्रश्न पूछा जाता है, तो एस्थेटिक को कर जाना है। तो 7 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी ओडिसी। ओडिसी यानी त्रिभंग मुद्रा किस नृत्य शैली से जुड़ी है? तो उड़ीसी से जुड़ी है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाता है उड़ीसी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। आपसे यही रिक्वेस्ट होगा। तो 8 नंबर में क्वेश्चन में पूछा था गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर भी देखिए लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक ना। तो 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गरबा। गरबा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन में पूछा था लंदन शहर खाली स्थान नदी के तट पर स्थित है। तो अगर मैप पढ़े होंगे तो जानते होंगे ये किस नदी के तट पर स्थित है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थेम्स, यानी थेम्स हो जाएगा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। थेम्स नदी के किनारे लंदन शहर स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा है तो कौन भारत के वैकल्पिक प्रधानमंत्री यानी वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए विपक्ष का नेता, यानी विपक्ष का नेता वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा था राजस्व घाटे की गणना के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियां। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे यही रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पानी के कितने ग्राम में से 1 मोल यानी कि 1 मोल बनता है, यानी कि कितने ग्राम से 1 मोल बनता है आपको बताना है। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसा प्रश्न होता है जो आप कोई नहीं बना सकता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आपको घबराना नहीं है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कौन सा डीएनए का कार्यात्मक भाग है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए वंशाणु, यानी वंशाणु हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 14 नंबर क्वेश्चन में सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। सिंपल सा क्वेश्चन है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है कमेंट करके जरूर बताना, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। ऑप्शन डी ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जान लेते हो कौन कौन सा ग्रह होता है, ठीक ना। तो पहले हो जाएगा बुध, पहला पर हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इस प्रकार आपको याद कर लेना है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन में पूछा था राष्ट्रपति की अध्यादेश बनाने की शक्ति खाली स्थान है तो किसके पास है आपको बताना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा न्यायिक समीक्षा के अधीन, यानी न्यायिक समीक्षा के अधीन हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था मेटूर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो मट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया आपको बताना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, नदी और कौन सा नदी पर कौन सा बांध है। अगर इंडियन में पढ़े होंगे तो आप भली भांति परिचित हो गए, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कावेरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका कावेरी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है? तो कौन सा बहुलक विद्युत स्विच बनाने में उपयोग किया जाता है, यानी कि विद्युत के स्विच जो होता है उसके बनाने में उपयोग किया जाता है। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बेलेलाइट, यानी बेकेलाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर क्वेश्चन में पूछा था दिए गए विकल्पों में से कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा है, यानी कि खेल से संबंधित क्वेश्चन है। तो कौन सा संगठन खेल फुटबॉल से जुड़ा है आपको बताना था। तो 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा एफ, यहाँ पर देख लीजिए FIF, ठीक ना,
फीफा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 19 नंबर क्वेश्चन। तो 19 नंबर पूछा गया था भारत के किस राज्य में अधिकांश जूट कारखाने स्थित है। तो अधिकांश कारखाने किस यानी किस राज्य में स्थित है आपको बताना है, ठीक ना। तो बिहार तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक ना। तो 19 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाए पश्चिम बंगाल। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 20 नंबर में, यात्रा की कुल दूरी को कुल दिए गए समय से विभाजित करने पर क्या प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा औसत गति प्राप्त होगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा औसत गति प्राप्त होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित शासकों में से किसने तंजावुर यानी तंजावुर, ठीक ना, के बृहदेश्वर मंदिर का पूरा किया था। तो किसने किया था आपको बताना है। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राज चोल वन ने, यानी कि राजा राज चोल वन ने किया था। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इस वीडियो के एंड तक यानी कि लास्ट तक जरूर देखना है, ठीक ना। तो 22 नंबर में पूछा था बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय तांत्रिक अनुष्ठानों यानी अनुष्ठानों के लिए जाना जाता है। तो कौन सा धर्म जाना जाता है आपको बताना है। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बजियान जाना जाता है। फैयान हिनियान नहीं जाना जाता है, ठीक ना। बजियान एक दोसर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 23 नंबर में पूछा था संसद का सदस्य नहीं होने पर भी एक मंत्री खाली स्थान की अवधि के लिए अपने पद पर रह सकता है। तो कितने महीने तक, साल तक तो नहीं है रह सकता है, ठीक है। कितने महीने तक रह सकता है। तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये इस साल दिया गया है, साल दिया गया है, ये दोनों गलत हो जाएगा, ठीक ना। साल तक रह ये नहीं सकता, ठीक ना। साल तक रहेगा तो काल प्रधानमंत्री बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन डी 6 महीने तक रह सकता है, ठीक है। 6 महीने तक रह सकता है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है। तो कौन करता है। तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सतह के क्षेत्रफल में कमी करता है, यानी सतह के क्षेत्रफल में कमी करता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से किस में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो किस में से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 25 का हो जाएगा पीयूष ग्रंथि में, पीयूष ग्रंथि में हो जाएगा। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 26 नंबर में पूछा था जनसंख्या के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पर उस समय का पूछा यह क्वेश्चन था, तो उस समय के हिसाब से यहाँ पर चीन हो जाएगा। अभी के समय से यानी कि 2024 के हिसाब से बात करें तो ये हो जाएगा अपना भारत हो जाएगा अभी के हिसाब से। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर उस समय का हिसाब से चीन हो जाता, ठीक ना, ए हो जाता, ठीक ना। तो यहाँ पर 27 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था, यहाँ पर देख लीजिए। तो 27 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन था वन भूमि जिसे और अधिक हयास यानी कि हयास से संरक्षित किया जाता है खाली स्थान के रूप में जानी जाती है। तो किस रूप में जानी जाती है। तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा संरक्षित वन के रूप में जानी जाती है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाए संरक्षित वन के रूप में जानी जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा था इनमें से कौन सा एंटीबायोटिक नहीं है। तो एंटीबायोटिक कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पैरासीटामोल ये दवा का नाम पूछ लिया गया था, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग बताइएगा पैरासीटामोल कि क्या होता है तब दिया जाता है, ठीक ना। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो 29 में पूछा गया था खाली स्थान एक निश्चित न्यायालय जमा राशि होती है जो वाणिज्यिक बैंक के केंद्रीय बैंक के साथ रिजर्व के रूप में रखनी होती है। तो क्या होती है आपको बताना है। तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आरक्षित नकदी निधि का अनुपात। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा आरक्षित नकदी निधि का अनुपात होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन में पूछा था भारत के राष्ट्रपति के पास किस तरह की विवेकाधीन
शक्ति होती है। तो किस प्रकार की विवेकाधीन शक्ति होती है आपको बताना है। तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा स्थिति परक विवेक, यानी कि स्थिति परक विवेक होता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो आपसे रिक्वेस्ट हो कि वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को एंड तक यानी लास्ट तक जरूर देखना है। तो 31 नंबर पूछा था नटराज के प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किस से संबंधित है, किस से संबंधित है आपको बताना है। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये चोल वंश से संबंधित। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 32 नंबर क्वेश्चन में खाली स्थान है कि सिफारिश के आधार पर मूलभूत कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर 32 का करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 33 नंबर में पूछा गया था निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है। तो कौन सा व्यक्ति कुश्ती से संबंधित है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बजरंग पूनिया, यानी बजरंग पूनिया हो जाएगा। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 34 नंबर में पूछा था योग में भुजंग आसान किस मुद्रा को दर्शाता है। तो किस मुद्रा को दर्शाता है आपको बताना है। तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्प को दर्शाता है। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित वेदों में से कौन सा वैदिक आहुति और अनुष्ठानों से संबंधित है। तो अनुष्ठानों से कौन सा संबंधित है आपको बताना है, कौन सा वेद संबंधित है। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाए यजुर्वेद, यानी यजुर्वेद संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर क्वेश्चन में पूछा था संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्य के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है। तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बीच दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, यानी संशोधन की प्रक्रिया और यहाँ पर राज्यसभा सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तुर्की का राजधानी है। तो तुर्की का कौन सी राजधानी है। तुर्की की राजधानी यानी कि देश की राजधानी और उसकी मुद्रा जरूर याद रखना है, ठीक ना। और भारत में जितने भी राज्य है यानी कि 28 राज्य है उसका राजधानी जरूर याद रखना है, ठीक ना। लगता है छोटा यानी कि नॉर्मल क्वेश्चन लगता है लेकिन वहाँ पर पूछ दिया जाता है, ठीक ना। तो आपको याद रखना है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अंकारा, अंकारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 38 नंबर में पूछा था सामान्य मूल्य स्तर में एक सतत वृद्धि को खाली स्थान के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है। तो 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर पूछा गया था 39 नंबर में क्वेश्चन में किस प्रकार की बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो किस प्रकार के बहुमत से मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है आपको बताना है। तो 39 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए संसद की विशेष बहुमत से, यानी कि संसद के विशेष बहुमत से हो सकता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन में पूछा था विश्व व्यापार संगठन यानी WTO द्वारा एक खाली स्थान स्थगित किए जाने की उम्मीद है। तो क्या स्थगित किए जाने की उम्मीद है। तो 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा नियम आधारित व्यापार व्यवस्था, यानी नियम आधारित व्यापार व्यवस्था। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा को जूल यानी कि जूल में व्यक्त किया जाता है, ठीक ना। तो कौन सी मात्रा को जूल में व्यक्त किया जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था यार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्य और ऊर्जा को, कार्य और ऊर्जा को जूल में व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 42 नंबर में पूछा था वास्तुकला का की बंगला शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो ये किस राज्य से संबंधित है। तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेरियार टाइगर रिजर्व निम्नलिखित राज्य में से किस राज्य में स्थित है। तो निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। तो पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल में स्थित है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 44 नंबर पूछा था किस वर्ष में खेल वाटर पोलो
को पहली बार विश्व ओलंपिक में शामिल किया गया था? तो किस वर्ष शामिल किया गया था आपको बताना था। 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 45 नंबर पूछा था इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो इनमें से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है आपको बताना था। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट, यानी कि ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 46 नंबर पूछा था कौन सा शब्द जूडो खेल से जुड़ा हुआ नहीं है? तो जूडो खेल से कौन सा खेल जुड़ा नहीं हुआ है तो आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमन रिंग, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा रोमन रिंग जूडो खेल से जुड़ा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 47 नंबर पूछा था भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में सबसे ज़्यादा आबादी है? तो सबसे ज़्यादा आबादी किस राज्य में है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यूपी हो जाएगा। दूसरा में बिहार हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको याद रखना है। तो 48 में पूछा था दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड को अवधि को कम करना खाली स्थान के नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या जाना जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सजा, यानी कि दंड के स्वरूप को बदले बिना दंड की अवधि को कम करना सजा के नाम से जाना जाता है, सजा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 49 नंबर क्वेश्चन में पूछा था निम्नलिखित में से कौन सी आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना है? तो आर्यभट्ट की प्रसिद्ध रचना कौन सी है आपको बताना था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आर्यभट्टीय, यानी कि आर्यभट्टीय हो जाएगा। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पर 50 नंबर पूछा था बास्केटबॉल का आविष्कार खाली स्थान द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? तो 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स नाई स्मिथ के द्वारा किया गया था। तो यहाँ से आपका रीजनिंग का प्रश्न शुरू हो जाता है। अगर रीजनिंग और मैथ का भी सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कोई भी समस्या हो तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।